राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ हम शुरू कर रहे हैं 365 डेज़ व्लॉगिंग का चैलेंज। देखते हैं कि आगे मैं 365 डेज़ तक कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं डेली, क्योंकि व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है डेली डालने के लिए, डेली बनाना वीडियोज़, डेली एडिट करना। आज मैं जा रही हूँ लखनऊ से कानपुर, बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसलिए। और सुबह ही मैं जब ट्रेन पकड़ा तो मैंने देखा कि मतलब मजबूरी में इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। इस बच्चे को देखिए कितनी मेहनत कर रही है। एक अपनी लाइफ को चलाने के लिए हर इंसान कितनी मेहनत करता है। सुबह 5 बजे उठने के बाद मैंने फटाफट खाना बनाया और मैं निकल गई स्टेशन के लिए। ट्रेन खड़ी ही थी, मतलब ऑन टाइम ही पहुंची थी मैं। फटाफट मैंने पहुंची तो एक फैमिली ने मुझे बैठने के लिए जगह दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ एलसी में देखी है। बीच में तो एलसी बहुत खाली चल रही थी। और हम पहुँचे जब उन्नाव तो हमने समोसे, मतलब मैंने समोसे लिए 20 रुपये के 3 मिलते वहाँ पर, तो एक मैंने खाया और बाकी मैंने 2 बच्चों को दे दिया। और उन्नाव के फेमस हैं समोसे, आपने भी सुना ही होगा। इसके साथ हम मगरवाड़ा पहुँचे, जहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, जहाँ भी मैंने एक ओल्ड लेडी को देखा जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एज की थी और वो इतनी मेहनत कर रही थी, इतना काम कर रही थी, जो कि हम इस एज में भी बहुत जल्दी थक जाते हैं। हेड्स ऑफ है भाई, इतनी एज होने के बाद भी वो इतना काम करती हैं, मतलब मजबूरी। यहाँ फिर मुझे एक बार देखने को मिले। स्पेक आउटर पे भी गाड़ी खड़ी है, लेकिन नेक्स्ट स्टेशन ही है, काफ़ी टाइम हो गया है खड़े होते हुए इसको। तो फाइनली हम स्टेशन पहुँच गए। कानपुर सेंट्रल में आपका स्वागत है। ये रही एलसी। अभी भी मैं इससे नीचे उतरी हूँ और भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अब धीमे धीमे चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। मैं कानपुर मेट्रो से अभी एक भी बार नहीं गई हूँ, तो मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे कानपुर मेट्रो स्टेशन में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चलो रास्ता तो मिल रहा है, डायरेक्शन गाइडेंस मिल रही है। प्लीज़ हटो हटो हटो, मुझे जाने का रास्ता दो। मुझे जाना है। सुन ही नहीं रही है। और ये मिला दूसरा इंडिकेशन। चलो फटाफट। अब इसमें ढूंढती हूँ कल्याणपुर कहाँ है। कल्याणपुर अरे दिख नहीं रहा है। अब तो दिखना चाहिए। अरे यहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई तो आदमी नहीं दिख रहा है। हाय रे, एक दिखा। इतनी खाली कोई मेट्रो कैसे हो सकती है? एकदम पुरानी मूवीज़ के खंडरों के तरीके लग रहा है। वो मुझे डर लग रहा है। सिर्फ 3 आदमी दिखे अभी तक। कहाँ जा रहा है ये रास्ता? और ये क्या है? अब चलो फाइनली मैं पहुंच गई मेट्रो स्टेशन। लखनऊ मेट्रो में तो मैं बहुत घूमी हूँ। अब देखते हैं कानपुर मेट्रो में क्या कुछ अलग है, एक्सपीरियंस करते हैं कानपुर मेट्रो को। फटाफट चल कर देखो दादाजी कितना भारी पूरी उठा कर लेके जा रहे हैं। इतनी मतलब एज के बाद नहीं, फिर मजबूरी, मुझे एक बार फिर मजबूरी देखने को मिली। चलो अब हम चलते हैं टिकट लेने के लिए। फटाफट टिकट लेते हैं और मेट्रो में बैठते हैं। लखनऊ में टोकन मिलते हैं, यहाँ तो कागज़ का मिला है। अरे बाबा, पेड़ बचाओ भाई, टोकन का इस्तेमाल करो। फटाफट चलते हैं, अब बैग्स चेक कराते हैं और मेट्रो पे पहुंचते हैं। अरे जल्दी जल्दी हटिए ना प्लीज़, मुझे लेट हो रहा है। अरे दादाजी थोड़ा जल्दी कर दीजिए प्लीज़। और ये मैंने अपने बैग को रखा, ये हो रहा है चेक। अब फटाफट मैं खुद को भी चेक करा लेती हूँ। वो दीदी देख रही हैं, बुला रही हैं मुझे। चलो चलते हैं। मैंने करा लिया खुद को चेक। अब इस कागज़ की पर्ची से करते हैं चेक इन। सामने दिखा मुझे बहुत सारे बुक्स का स्टोर। पढ़ाई लिखाई से तो मुझे मतलब है नहीं, मैं थकी हुई हूँ, तो मैं इस्तेमाल करूँगी लिफ्ट का। मेरी शक्ल पे ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, मेरी शक्ल बहुत बुरी है क्योंकि मैं सुबह से ट्रैवल कर रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ 1 पे आएगी या 2 पे आएगी मेट्रो, मुझे कुछ पता नहीं है। फाइनली मुझे अभी एक दीदी ने बताया कि लास्ट स्टेशन है, तो यहाँ से मेट्रो वापस जाती है, तो मतलब किसी भी साइड से हम मेट्रो ले सकते हैं। सामने आ गई हमारी मेट्रो। यही दीदी हैं जिन्होंने मुझे बताया है। चल दिए कल्याणपुर की तरफ और हम पहुँच गए कल्याणपुर। अब मेट्रो को करते हैं बाय बाय और चलते हैं नीचे की तरफ। ये दरवाजे बंद हो गए हैं, चलो नीचे चलें। अरे दीदी, आप तो भी यहीं आना था क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। चलो भाई फटाफट चलते हैं। कृष्ण आ गया है मुझे लेने के लिए और हम भीड़ में संघर्ष करते हुए बाहर आ गए और फाइनली हम कृष्णा के साथ जा रही हूँ मैं दीदी के घर। ये है बेटू, मेरी दीदी की बेटी और मेरी मेकअप आर्टिस्ट। इसी ने करना है मेरा मेकअप। और मैं पहुंच गई बेटू की अकेडमी एंड ये स्टार्ट हो गया प्रोसेस। ये रही मेरी हेयर स्टाइल, बट हेयर स्टाइल मेरी चेंज हो गई थी। वो देखने के लिए आपको मेरा मेकअप का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट आने वाला है। अकेडमी से मैं सीधे मासी के घर जा रही थी, लेकिन कानपुर में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है लड़कियों के लिए भी और भी लोगों के लिए कि एक ऑटो में 4 लोग, ऑटो कोई भी प्रकार का हो सकता है, इसमें 4 लोगों को ही बैठाते हैं। और अगर कोई लड़की बैठने से मना कर देती है तो उसको उल्टा सीधा बोलता है। भाई किसी लड़की को कितना क्या कुछ प्रॉब्लम देखनी पड़ती है ना।
ऑटो में बैठने के बाद, बाहर निकलने के बाद में, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। पीछे की साइड में 3 लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी, 2 मेन थे और मैं थे। तो ऑटो वाले ने एक लड़की से बोला बैठने के लिए, उसने मना कर दिया। तो वो पूरे रास्ते उसे उल्टा सीधा बोलते हुए, मुझे इतना बुरा लग रहा था ना। पूरे ऑटो में सिर्फ लड़के ही लड़के थे, सिर्फ मैं अकेली लड़की थी। भाई कानपुर की सड़कें तो क्या ही बताऊँ। अभी मैं जहाँ पे उतरी हूँ ना, वहाँ पे आधे घुटने तक का पानी था। और देख रहे हैं ये रोड की हालत, मतलब जब भी मैं ट्रॉली बैग लेके आती हूँ तो मैं जब उतार के उसको चलना शुरू करती हूँ ना, पूरे मोहल्ले में अलार्म बेल की तरीके काम करता है वो। इतनी बुरी रोड है ना कि मतलब ट्रॉली लेके चलना बहुत मुश्किल ही होता है, उसको उठाकर ही चलना पड़ता है। मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता है ट्रॉली लेके जाने का। तो चलो, अब मैंने आइसक्रीम ले ली है छोटू के लिए, और मेरा बड़ा भाई तो मतलब छोटू से जो बड़ा है वो अभी गाँव में है और वो कल आएगा। तो अभी चलते हैं हम मासी के पास फटाफट। लेट नाइट हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह से चली हूँ और एक भी सेकंड का रेस्ट करने को नहीं मिला है। एंड वो रहा कॉर्नर का घर, मेरी माँ जी का। अब तो मैं घर जाके रेस्ट ही करने वाली हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट, बाय बाय।